अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नर्ड टॉकीज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस सीरीज के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल हैजर्ड्स का इंट्रोडक्शन, प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था। उसकी कंटिन्यूएशन में आज हम दो तरह के जियोलॉजिकल नेचुरल हैजर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट नेचुरल हैजर्ड इज अर्थक्वेक। व्यूअर्स, अर्थ के क्रस्ट में किसी भी किस्म के जोल्ट या झटके को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये जर्क टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रेशर बिल्डअप की वजह से कॉज होता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग पता करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फोकस। फोकस का मतलब ये है कि सरफेस ऑफ द अर्थ से कितने किलोमीटर नीचे अर्थक्वेक कॉज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 12 किलोमीटर्स, 13 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स एक्सेट्रा। फोकस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे अर्थक्वेक से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन रिलायंट होती है। ऑब्वियसली जितना कम फोकस होगा उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी जमीन पर। अलॉन्ग विद फोकस एपिसेंटर भी बड़ा मैटर करता है कि उस फोकस की एग्जैक्टली ऊपर लोकेशन कौन सी है। अब हमें ये तो पता लग गया कि अर्थक्वेक का फोकस जमीन से 12 किलोमीटर नीचे था, लेकिन जमीन के ऊपर क्या था उस वक्त। सो लेट्स सपोज टू सिचुएशन। एन अर्थक्वेक विद अ फोकस ऑफ 12 किलोमीटर विल बी लेस डिस्ट्रक्टिव इन अ डेजर्ट एरिया बिकॉज उस एरिया में इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी और ना इतनी पॉपुलेशन होगी। जबकि अगर सेम फोकस वाला अर्थक्वेक किसी ऐसी एपिसेंटर में है जो डेंसली पॉपुलेटेड हो तो जाहिर है तबाही भी ज्यादा होगी। इसके अलावा थर्ड फैक्टर हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जिसका मतलब है कि कितनी सीज्मिक एनर्जी इस अर्थक्वेक की वजह से रिलीज हुई है। मैग्नीट्यूड को यूजुअली रिचर स्केल पर मेजर किया जाता है, जिसके ऊपर 1 से 10 तक नंबर्स होते हैं, विद 1 बीइंग द वीकेस्ट एंड 10 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट। और अगर हम एक मैग्नीट्यूड 1 और मैग्नीट्यूड 2 वाले अर्थक्वेक्स को कंपेयर कर रहे हैं, एज पर द रिचर स्केल मैग्नीट्यूड 2 earthquake will be 10 times stronger than the earthquake with a magnitude 1. Now, as we all know that the soil is very stiff in its actual nature, but earthquake के आने से sometimes इस soil अपनी stiffness को lose कर देता है और इस process को हम लोग liquefaction कहते हैं। अगर ये earthquake oceans में या coastal regions में आए तो सुनामी भी ट्रिगर हो जाता है। एपिसेंटर, फोकस और मैग्नीट्यूड के अलावा और भी काफी फैक्टर्स हैं जो कि earthquake के impacts को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें उस जगह का वेदर, जियोलॉजी, पॉपुलेशन डेंसिटी, रिस्पॉन्स और रिलीफ, प्रिपेयर्डनेस, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड सेवेरिटी ऑफ आफ्टरशॉक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्नोफॉल सीजन में अर्थक्वेक आते तो एस्केप मुश्किल होता है। इसी तरह अगर माउंटेन रीजन में अर्थक्वेक आते हैं तो भी एस्केप मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स। नेक्स्ट जियोलॉजिकल डिजास्टर में हमारे पास वोल्केनोज हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से मैग्मा राइजेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये माउंटेन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में फर्दर मूवमेंट होती है तो ये मैग्मा इरप्ट हो जाता है फ्रॉम अ स्मॉल वेंट इन द माउंटेन। अब बेसिकली तो वोल्केनिक एक्टिविटीज दो तरह की होती है। एक तो ये कि मैग्मा राइजेस टू द माउंटेन्स लेकिन माउंटेन्स के अंदर ही कूल डाउन हो जाए, इसे हम इंट्रूसिव वोल्केनोस कहते हैं। द सेकेंड टाइप इज एक्सट्रूसिव वोल्केनोस, जिसमें मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ लावा अर्थ की सरफेस से बाहर आ जाता है और फिर कूल डाउन होता है। अब अगर बात की जाए लावा की तो इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं, जिसमें हम एशेज, मोल्टन रॉक्स या लावा बॉम्ब्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जब वोल्केनो की ऐश रेन वाटर के साथ कंबाइन होती है तो एक स्लरी सा मटेरियल फॉर्म हो जाता है जिसको लहार कहा जाता है। वोल्केनोस को विस्कोसिटी यानी स्टिकनेस ऑफ द लावा और उसमें प्रेजेंट गैसेस की बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें शील्ड वोल्केनोस और कॉम्पोजिट वोल्केनोस कहते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ वोल्केनोस। अगर इन दो जियोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस के इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेचर में बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जैसे कि लहार फॉर्म हो जाता है, सुनामी ट्रिगर हो जाती है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होता है, लोग फोर्स्ड हो जाते हैं कि वो माइग्रेट करें, रप्चरिंग ऑफ गैस एंड वाटर पाइपलाइंस हो जाता है, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, इंजरीज, लॉस ऑफ लाइफ एंड ट्रॉमा। इसके अलावा अगर आपको इन जियोलॉजिकल हैजर्ड्स के किसी इम्पैक्ट के बारे में पता है तो हमें ज़रूर बताएं। क्लाइमेटिक हैजर्ड के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।